हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मैंने इस यूट्यूब चैनल पर पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, सेट 1 का और सेट 2 का। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवीन सर के द्वारा चलाए जा रहे हैं नायक 2.0 सीरीज़ के प्रैक्टिस बैच की। आज हम देखने वाले हैं सेट 3 का रिवीजन करने वाले हैं। आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाले मुख्य ताल वाद्य यंत्र कौन सा है। तो इस नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्रों का यूज किया जाता है, तो वो हो जाएगा इक्का, मृदंगम और बांसुरी और वीणा। बात की जाए मोहिनी अट्टम की, तो ये केरल से संबंधित है। इसमें कवासु साड़ी का प्रयोग होता है, मणि प्रवलम भाषा का प्रयोग होता है, पुस्तक व्यवहार माला एकल महिला द्वारा ये नृत्य किया जाता है और नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि के अनुसार ये लास्य शैली में द्वारा किया जाता है। मोहिनी का अर्थ है सुंदर स्त्री, अट्टम का अर्थ है नृत्य, भगवान विष्णु का स्त्री रूप से संबंधित है। इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। इसमें चमेली के फूल का यूज होता है। कह रहे कि मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री प्राप्त करता कौन है, तो ये है सुनंदा नायर। मोहिनी अट्टम के जननी के कल्याणी कुट्टी अम्मा को माना जाता है। पल्लवी कृष्णन इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 मिला था। ये मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। अक्षरा एम दास, इनको BKY पुरस्कार मिला था, ये 2022 में। ठीक है, मोहिनी अट्टम के 3 रूप होते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना होता है 16 नवंबर 1945 को। भारत इसका सदस्य कब बनता है, 1946 को। यूनेस्को के सबसे ज़्यादा स्थल इटली में है। कितने स्थल है वहाँ पे, 60 स्थल हैं। भारत में कुल स्थल कितने हैं, 43 हैं, जिसमें से 35 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित हैं, जो कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा को 2016 में शामिल किया गया था। कह रहे कि भारत का पहला यूनेस्को स्थल कौन सा है, तो ये आगरा का किला हो जाएगा। ये 1983 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। दूसरे स्थल की बात की जाए तो ये ताजमहल हो जाएगा, ये भी 1983 में शामिल हुआ था। एलोरा और अजंता का गुफा 1983 में शामिल हुआ था। काजीरंगा अभयारण्य जो है ये 1985 में शामिल हुआ था, जो कहाँ पे स्थित है, असम में है। हम्पी जो है वो 1986 में शामिल हुआ था, कर्नाटक में है और ये 50 रुपये के नोट पर भी इसका चित्र है। ठीक है, खजुराहो जो है 1986 में शामिल हुआ था, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक है, मुख्यालय अगर देखा जाए कि वैश्विक संगठनों का मुख्यालय, तो एडबी का मुख्यालय कहाँ है, मनीला में है। ILO का मुख्यालय जेनेवा में है। IMF का मुख्यालय जो है वाशिंगटन अमेरिका में है। SCO का मुख्यालय बीजिंग में है। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। UNCTAD का और WHO दोनों का कहाँ है, जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो कह रहे हैं कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन है। साहित्यिक पुरस्कार वो ज्ञानपीठ है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1661 में हुई थी, 1961 में हुई थी, 1965 में पहली बार दिया गया, 61 में स्थापना हुई थी और 4 साल बाद पहली बार दिया गया था। सबसे पहले ये किसको दिया गया था, जी शंकर कुरूप को। ये मलयालम रचना किसने किया था, आडा कुजाई की। ठीक है, पहली महिला कौन थी, आशा पूर्णा देवी थी। 1976 में इनको दिया गया था बांग्ला भाषा के लिए। ठीक है, हिंदी के लिए पहले व्यक्ति सुमिंद्रानंद पंत को दिया गया था। किस कृति के लिए, चिदम्बरा पुस्तक के लिए। हिंदी के लिए पहली महिला कौन थी, महादेवी वर्मा थी। इनको दिया गया था 1986 में यामा पुस्तक के लिए। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 2025 में विनोद कुमार शुक्ल को मिला। राशि कितनी होती है, इसकी बात की जाए तो 11 लाख की राशि होती है। भाषा इसमें 8वीं अनुसूची में जितनी भाषा यानी कि 22 भाषा जो शामिल है, वो 22 भाषा के लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन बात की जाए अपवाद की, तो अंग्रेजी में भी ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। किसके लिए, द शैडो लीवर्स के लिए, जो किसकी रचना है, अमिताभ घोष की रचना है। कब मिला था, 2018 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार का स्थापना 1954 में होता है। 1955 में पहली बार दिया जाता है। व्यास सम्मान 1991 का है। कबीर पुरस्कार 1986 से 1987।
मतलब 1986 का है, ठीक है। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत का पहला 14 लेन महामार्ग कौन सा है? तो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है जो 2021 में बना था। बात की जाए इसकी लेंथ की तो ये 96 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 1999 में शुरू हुआ था, जो किसको किसको जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। शुरू तो हुआ था 1999 में, लेकिन काम इसका पूरा हो गया 2012 में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वाधिक पक्की सड़कें किस राज्य में है? तो वो महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक कहाँ है? वो भी महाराष्ट्र में है। भारत की सबसे ऊंची सड़क कौन है? उमलिंग ला पास, जो 19,300 फुट ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। यहाँ पे 92.28% लिटरेसी रेट है। साक्षरता में पहला राज्य केरल हो जाएगा, जहाँ पे 94% लिटरेसी। बात की जाए मेल की तो 96% है और फीमेल कितनी है? 92% है। सेकेंड राज्य जो है साक्षरता में वो मिजोरम हो जाएगा, 98.58% उसका लिटरेसी रेट है। 1991 में साक्षरता उम्र जो है वो 5 वर्ष, लेकिन अब 7 वर्ष कर दिया। यानी कितने उम्र के बच्चों को साक्षर माना जाएगा? तो 7 वर्ष के उम्र को निर्धारित किया गया है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य क्या है? बिहार है, जहाँ पे 61.8% है। सर्वाधिक अंतर साक्षरता में पुरुष और महिला के बीच में कहाँ है? राजस्थान में है, 27.85% का अंतर है। सबसे ज़्यादा साक्षरता जिला कहाँ है? शेरद्वीप मिजोरम में है। कौन सा है? शेरद्वीप मिजोरम में स्थित है, जहाँ पे 97.91% लिटरेसी रेट है। और सेकंड सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला आइजोल हो जाएगा। सबसे कम साक्षर जिला कौन है? अलीराज है, जो मध्य प्रदेश का है, जिसमें लिटरेसी रेट कितना है? 36.10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्रिकेट पिच की मानक माप कितनी होती है? तो 22 गज लेंथ हो जाएगा और 10 फीट क्या हो जाएगा? ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। क्रिकेट स्टैम्प की लंबाई की बात की जाए तो क्रिकेट स्टैम्प की लंबाई 72 सेंटीमीटर होता है। इंच में बात की जाए तो 28.8 इंच हो जाएगा। चौड़ाई की अगर बात की जाए तो चौड़ाई होता है 9 इंच का, ठीक है। बैट की लंबाई की बात की जाए तो 38 इंच होता है और चौड़ाई की बात की जाए तो 4.25 इंच होता है। अगर गेंद का वज़न की बात की जाए तो 55 पाउंड होता है, 5.7 ऑन्स होता है, ठीक है। बॉल का परिधि जो होता है वो 9 इंच के लगभग में होता है। बात की जाए कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो ये मोटेरा स्टेडियम है, जिनको नरेंद्र मोदी के नाम पे नरेंद्र स्टेडियम भी बोला जाता है, जो कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा स्टेडियम कौन सा है? धर्मशाला, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विश्व का सबसे तेज पिच कौन सा है? पर्थ है, जो वाका ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। इकाना स्टेडियम अटल बिहारी कहाँ पे है? लखनऊ में है। अरुण जेटली कहाँ पे है? दिल्ली में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु में है। M.A. चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में है। और रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? ग्वालियर में है, ठीक है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है? कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए कि डॉलर बहु पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइटर हो जाएगा सुधा स्मृति। इनको पद्म श्री मिल चुका है 2016 में, पद्म विभूषण मिला है 2023 में, और 2024 के राज्यसभा के सदस्य भी ये रह चुकी हैं। इनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें कौन से हैं? 3000 टाँके, ठीक है। महाश्वेता, ये इनकी अन्य कृतियाँ हैं, ठीक है। बात की जाए अरुंधति राय की, तो इनके द्वारा लिखा गया बुक्स कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द सर्कल ऑफ लाइफ और द डॉक्टर ऑफ एंड संत और आज़ादी, इनके द्वारा लिखी गई बुक्स है, जो SSC के एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट बात की जाए किरण देसाई की, तो किरण देसाई की बुक्स का नाम हो जाएगा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। बात की जाए अनुराधा राय की, तो स्लीपिंग ऑन जुपिटर। इन्फोसिस के संस्थापक कौन है? नारायण मूर्ति हैं, और इनके द्वारा लिखा गया बुक क्या है? द विट एंड विस्डम। बात की जाए भारत के संविधान के उद्देशिका के कर्मानुसार कौन है? तो संपूर्ण प्रभुत्व पहले आता है, फिर संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। गणराज्य शब्द जो है वो USA से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है?
तो आर्थिक स्वतंत्रता का कहीं भी प्रस्तावना में जिक्र नहीं किया गया। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना है। किसने कहा था प्रस्तावना को संविधान की आत्मा? तो ये भार्गव जी ने कहा था। राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? N.A. पालकीवाला ने कहा था। ठीक है। किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे 1976, यानी कि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया था। ठीक है। और बात की जाए फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो ये भी 42वां संविधान संशोधन से ही जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया गया? ये था बेरूबारी केस 1960 का। इसमें बोला गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन बात की जाए केशवानंद भारती केस बनाम केरल 1973, इसमें बोला गया कि संविधान बदला जा सकता है, मूल ढांचे नहीं बदलना चाहिए, प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है। सज्जन सिंह केस 1964 की बात की जाए 1964 का है। और गोलकनाथ केस जो है वो 1967 का है। मौलिक अधिकारों में संसद बदलाव नहीं कर सकता था, ये कहा गया था गोलकनाथ केस 1967 के द्वारा। ठीक है। बोम्मई बना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1994 में, इसमें कहा गया था प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो कह रहा है कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी कहाँ थी? तो बंगाल के नवाबों की राजधानी जो थी वो मुर्शिदाबाद हुआ करती थी। मुर्शिद कुली खां ने नया स्थापना किया था 1717 में। मुर्शिदाबाद से पहले इसका राजधानी कहाँ हुआ करता था? ढाका हुआ करता था। मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने किया? मीर कासिम ने किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए कि निम्नलिखित घटनाओं को काल के क्रमानुसार लिखिए। सबसे पहले क्या हुआ था? काल कठोरी की घटना 20 जून 1756 को। सिजाद उदौला 1756 से 57 से पहले। अली वर्दी 1740 से 56। बक्सर का युद्ध उसके बाद होता है 22 से 23 अक्टूबर 1764 को। इसमें मीर कासिम, शुजा उदौला और शाह आलम द्वितीय एक तरफ और हेक्टर मुनरो दूसरी तरफ रहते हैं, जिसमें हेक्टर मुनरो क्या हो जाता है? जीत जाता है। मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है फरवरी 1765 में। उसके बाद क्या होता है? इलाहाबाद की संधि हो जाती है 12 अगस्त से 16 अगस्त 1765 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पलासी की युद्ध में पराजय के पश्चात सिजाउद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला तो उसने किस वाहन का प्रयोग किया था? तो उसने ऊँट का यूज़ किया था। बात की जाए अगर पलासी का युद्ध की, तो ये 23 जून 1757 में शुरू हुआ था, जो सिजाउद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गया था? जीत गया था। सिजाउद्दौला का सेनापति जो था मीर जाफ़र, वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था। पलासी की युद्ध को युद्ध भरी रात नवीन चंद्र सेन ने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि निम्नलिखित में किसने सर्वाधिक अंग्रेज़ों का विरोध किया? तो मराठाओं ने किया था। मराठाओं और अंग्रेज़ों के बीच में 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध जो हुआ था वो 1775 से लेके 82 तक, जिसमें सालाबाई की संधि हुई। सेकेंड युद्ध जो होता है 1803 से 1805 तक, जिसमें राजपुर घाट की संधि हुई। और नेक्स्ट युद्ध जो होता है 1817 से 1818 तक, इसमें मंदसौर की संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य और उसकी पहाड़ियों से उसको क्या करना है? मैच करना है। उड़ीसा का पहाड़ी क्या है? गढ़जात पहाड़ियाँ गुजरात में, मांडव पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, नल्लामली पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, सेवराय पहाड़ियाँ और गारो खासी जानती है कहाँ है? मेघालय में। अधिक वर्षा कहाँ होता है? खांसी में होता है। मध्य प्रदेश में महादेव है, झारखंड में राजमहल, उनगढ़ में रामगढ़। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश अमसौर, मिश्री और डाफला। मिजोरम में लुसाई है और कर्नाटक में बाबू बुदन की पहाड़ियाँ है। बात की जाए सिडबी की, तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाता है। स्थापना जो हुआ था वो 2 अप्रैल 1990 में हुआ था। हेड क्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। एक्ट कौन सा आया था? वो 1989 का एक्ट है। ठीक है। सिडबी का समाचार पत्र माइक्रो फाइनेंस प्लस होता है। मुद्रा में योगदान 100% होता है। मुद्रा योजना जो है ये 8 अप्रैल 2015 से लागू हुआ था। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी। ठीक है। सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो ऑडिट CIMS
CIMC 1999 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को RRB की स्थापना के लिए अधिनियम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 सिफारिश नरसिम्हन समिति के द्वारा 1975 में RRB संरचना सुधक सुझाव डाट वाला समिति 1997 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये कंचनजंगा 1898 मीटर, गार्डविन आस्टीन 8611 मीटर, थर्ड जो है नंगा पर्वत है 8126 में। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जिसको नेपाल के अंदर सागर माथा भी कहते हैं, ये नेपाल में स्थित है। डोडा बोटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, ठीक है। अन्नामलई पहाड़ियाँ अन्नामुंडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी कुल लंबाई 2695 मीटर है। राज्य और उसकी कुछ चोटी दी है। तमिलनाडु की चोटी डोडा बेटा चोटी, राजस्थान की गुरु शिखर चोटी, नागालैंड की साबरमाता चोटी, मध्य प्रदेश की धूपचड़ी चोटी, उत्तराखंड का नंदा देवी, महाराष्ट्र का कलसूबाई, वेस्ट बंगाल का सदकियो और अरुणाचल प्रदेश का कंगांतो, मिजोरम का कंगाफुई, कर्नाटक का मुलियनगिरी, झारखंड का पारसनाथ और उड़ीसा का देवमाली, यूपी का ओमसेत, ये कुछ राज्यों की क्या हैं? ऊंचे पर्वत श्रृंखला हैं। पहला RRB की स्थापना 2 अक्टूबर 1975, प्रथम बैठक मुर्शिदाबाद यूपी में होती है। अध्यादेश जारी तिथि 26 सितंबर 1975 में, एक्ट किया था 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि भारत भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी, कहाँ है? झांग जालंधर पंजाब में है। कार्य शुरू कब हुआ? चेन्नई में 1929 से। एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1982 में होती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है ये, उद्देश्य था विदेशी व्यापार करना, स्थापना 1 जनवरी 1982 में। हेडक्वार्टर जो है इसका मुंबई में है। बात की जाए अगर PNB पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसका स्थापना होता है 1894 में। एक्सिस बैंक का स्थापना होता है 1993 में। HDFC बैंक का स्थापना होता है 1994 में और ICI बैंक का स्थापना होता है 1994 में और IDBI का भी स्थापना होता है 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि चुंबकीय फ्लक्स की SI यूनिट क्या है? तो ये वेबर है। बात की जाए अन्य राशियों की मात्रा की, धारिता का मात्रक हो जाएगा फैराड, प्रेरकत्व का हेनरी, दाब का पास्कल, विभवांतर वोल्ट, विस्थापन मीटर, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रम और 1 HP 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वोल्ट के बराबर होता है। 1 किलोवाट में 1000 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण होता है? तो मिश्र धातु जो होता है वो ठोसों से मिलकर बनता है। जैसे बात की जाए पीतल की, तो पीतल में Cu कॉपर 75% और Zn 25% होता है। कांसा यानी कि ब्रॉन्ज की बात की जाए तो इसमें कॉपर 88% और Sn टीन 12% होता है। जर्मन सिल्वर की बात की जाए तो इसमें कॉपर जो होता है 50%, Zn जो होता है 25% और निकेल जो होता है वो भी 25% होता है। सोल्डर यानी कि टाँका, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में टाँका लगाने के लिए यूज होता है, उसमें Sn होता है 67% और Pb जो होता है वो 33% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जिस मौजूद रहता है। तो साइटोप्लाज्म केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में मौजूद होता है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ये कोशिका का बाहरी आवरण होता है, ठीक है। बात की जाए प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य की, तो कोशिका का जीवित पदार्थ बोला जाता है। नाम दिया था पुरकिंजे ने 1839 में। जीवन का भौतिक अधिकार भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो न्यूरॉन होती है। इसे उत्तेजनीय कोशिका भी बोला जाता है। कोशिका को जीव की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। जंतु कोशिका में वॉल और लवक नहीं होते हैं, प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं और वॉल कोशिका भित्ति नहीं होती है। लेकिन पादप कोशिका में होती है, हाँ, वॉल भी रहता है और लवक प्लास्टिड भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि किस देश के तेज गेंदबाज जेम्स एडवर्सन ने संन्यास लिया है? तो ये इंग्लैंड के गेंदबाज थे जिन्होंने क्या कर लिया, संन्यास ले लिया है। मोइन अल्लू इंग्लैंड से हैं, ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड से है और शिखर धवन जो है वो गब्बर मैरी का, डेविड वार्नर जो है। आर अश्विन के बुक का नाम है आई हैव द स्टेट्स कुटी क्रिकेट स्टोरी। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पेरिस ओलंपिक 2024 की तालिका में भारत का स्थान क्या था? तो ये 71 स्थान रहा था। इसमें हम लोग 0 गोल्ड, एक भी गोल्ड नहीं लाए थे।
1 ब्रोंज और 5 सिल्वर थे, यानी कि 6 मेडल्स आए थे भारत की तरफ से। पेरिस में तीसरी बार हुआ था ये। 1900 में पहली बार हुआ, दूसरी बार ओलंपिक 1924 में हुआ, तीसरी बार हुआ 2024 में। और नदी जो थी ये सीन नदी के किनारे हुआ था। थीम क्या था? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट था, शुभंकर था, द फ्रिज, आदर्श वाग्य था, गेम्स वाइड ओपन। ठीक है। IOC अवार्ड अभिनय बिंद्रा को, सेकेंड इंडियन था, और पहला इंडियन कौन थे? इंदिरा गांधी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे प्रोबोवो सुबियांतो, जो इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे। 26 जनवरी 1950 पर अतिथि सुकर्णो थे, ये भी इंडोनेशिया के ही थे। और 1951 में त्रिभुवन विक्रम नियान थे। ठीक है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी वो 29 जनवरी को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस का समापन माना जाता है। विजय चौक नई दिल्ली पर। और प्रथम झांकी यूपी की थीम महाकुंभ थी। प्रथम झांकी यूपी की तरफ से, और इसका थीम क्या था? महाकुंभ था। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा, ये प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।